हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक न्यू ब्लॉग। आप देख रहे हैं के ब्लॉग ऑफिशियल और मैं हूं कविता। तो अभी हम जा रहे हैं डांस प्रैक्टिस के लिए, तो वहाँ पे दिखाती हूँ हम कैसे लेडीज़ डांस करते हैं। चलो। अभी में हम डांस क्लास से आ रहे हैं और अब भाई इसने सपना देखा था गाइस, और आज हमारी चिड़िया इसने उड़ा दी। ये खेलता रहता है इन चिड़ियाओं से। इतनी ऊंची उड़ रही है ना, इतनी ऊंची। मेरा मन तो हो रहा है कि मैं सारी चिड़ियाओं को उड़ा दूं, बट क्या है कि ना इनको खाना कहाँ से मिलेगा। अब वो चिड़िया इसके हाथ से गलती से छूट गई और वो उड़ गई। अब वो इतनी ऊंची उड़ रही है कि वो नजर भी नहीं आ रही, तो छोटी सी है वो। इतनी सी दिख रही है वो, इतनी सी। हाँ आसमान में। नहीं, चलो हम जहाँ से हम लाए थे ना, तो वहाँ पे एक डॉक्टर, एक मेरी चिड़िया की तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही है, तो उसको दिखा के आते हैं, तो वही दे दूंगी, क्योंकि अब मैं नहीं रखूंगी। नहीं, मैं नहीं उड़ाऊंगी। खाना कहाँ से खाएंगे बेटा ये? अच्छा, खाना कहाँ से खाएंगे? पेड़ मैंने वहाँ पे लगा रखा है, आज तक कुछ नहीं खाया है। तो गाइज मैं पहुंच चुकी थी अपनी बर्ड को लेके हॉस्पिटल। तो ये जो हॉस्पिटल है जस्ट अपोजिट उसके लाल किले के सामने ही है गाइज, और इसकी तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी, और मेरी इस चिड़िया का पैर भी खराब हो गया था। दक्ष ने इस चिड़िया को उड़ा दिया था। एक ही रह गया था और एक की तबीयत खराब हो रही थी। टोटल मेरे पास 2 पेयर थे, तो दोनों का ही चिड़ियों का वो पैर मतलब बिगड़ गया था। तो ये है बर्ड हॉस्पिटल। यहाँ पे अपनी बर्ड को हम ट्रीटमेंट करा सकते हैं, लेकिन हम दे तो सकते हैं, वहां से फिर वापस नहीं ले सकते। मैंने कहा कोई नहीं भाई, किसकी जान बचाना बहुत जरूरी है। तो हम अपनी बर्ड को यहाँ पे लेके आए थे, उन्होंने देखा तो 2 बर्ड मेरी बिल्कुल ठीक थी, तो उन्होंने जो ठीक थी उनको अलग से रख दिया, जो कि ये सारी जो चिड़िया हैं देखो इस तरीके की मेरी चिड़िया थी, आपको तो पता है ये। तो यहाँ पे मैंने जो ठीक बर्ड थी वो मैंने यहाँ पे दे दिया इनको। तो ये जो अंकल थे वो कहते थे हम चिड़िया को रखते हैं और जब ट्रीटमेंट करते हैं, फुल ट्रीटमेंट करने के बाद ये पूरी स्वस्थ हो जाती हैं, फिर हम उनको आज़ाद कर देते हैं। तो अच्छा है गाइस इनका। तो ये जो मेरी 2 चिड़िया थी ये देखो काफ़ी अच्छी थी, और ये वो जो चिड़िया है ना बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो रखी थी, क्योंकि ये आपस में इतना झगड़ा करती थी, मतलब एक खुश हो, हैप्पी हो, हैं? आपकी फ्रेंड मिल गई, ठीक है ना? चलो आप अकेले-अकेले थे वहाँ पर। अब इसको यहाँ पे रखेंगे। हाँ, अरे दाना रह गया अंदर। ये भी ठीक है ये। की हालत खराब है। हाँ? इसकी ज़्यादा तबीयत खराब है। ज़्यादा तबीयत खराब है। हमने ना इसको वो भी दिया यार घर पे, क्या ओआरएस दिया था, तो पॉटी-वॉटी लगी हुई थी ना। अब तो दवाई खिला दिया, अब डॉक्टर आएंगे देखते। वो खा नहीं रही है। खाना बहुत ज़रूरी था। अगर कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती। तो यहाँ पे जितने भी बर्ड थे देखो सारे, ये देखो ये भी बर्ड बीमार है। जो बीमार थे उनको अलग रखा। वो ये तो मर गया। देखो बल्कि तो मर गया। बेचारा मर गया था। और यहाँ पे सारे जो बर्ड थे बीमार थे, जो ठीक हो जाते उनको उड़ा देते थे। देखो ये कौवे हैं, चील थे, मोर थे और पालतू भी थे, कुछ कुछ जंगली भी थे। ये देखो कुछ पालतू भी हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आके सभी ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये रिटर्न नहीं करते हैं, ये वापस मतलब उनको आज़ाद कर देते हैं। तो मेरे को ये तसल्ली हुई, चलो मेरी बर्ड मुझे ना मिले लेकिन ये ज़रूर ठीक हो जाए। और यहाँ आप कैसे हो? ठीक हो? हाँ? तब मेरा मालिक आ गया मुझे लेने। मतलब कुछ होता है देखो, अटैचमेंट हो जाता है, और मेरी बर्ड भी देखो यहाँ पे मिलेगी और वो देखेगी कि जहाँ मैं रहती थी ये वो पिंजरा तो नहीं है, तो वो एकदम से मतलब जब मैं आती हूँ मेरी आवाज़ सुन के वो यहाँ पे आ जाती है, देखना ये आएगी, ये आ गई। अभी देखना इस पे आएगी, जब मैं कहूँगी ना, इसका नाम मैंने रखा था, मैं जोजो के नाम से ही बुलाती थी, जब मैं जोजो बोल रही हूँ, तो वहाँ पे आके देखो ये वाली आ गई थी। कह रही जोजो, तो एकदम से आ गई थी, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही आ जाती थी। मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा था छोड़ने में, क्योंकि मैं इतने दिनों से इसको रख रही थी, इतना टेक केयर करती थी सबका, और इतनी दुखी। और फिर मैंने कहा कोई नहीं, मैंने इनसे भी बोला भाई हमारी उसका ध्यान रखना, और मेरा दिल बहुत ज़्यादा मायूस हो गया था। और चलो कोई नहीं, उसकी जान तो बची। और ये हॉस्पिटल है गाइस, बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, यहाँ पे हमारी बर्ड सेफ है।
अब आ चुके थे हम लाल किले के अपोजिट ही, यहाँ पे एक चांदनी चौक के लिए मार्केट जाती है जो साड़ियों की बहुत बड़ी मार्केट है। मैंने कहा चलो यहाँ पे भी हम घूम लेते हैं, क्योंकि मुझे अपना माइक लेना था गाइस। आपको तो पता है मेरा माइक खराब था, और यहाँ पे अंकल जी ये बबल्स वाला कुछ बेच रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में। तो मेरे को मैंने कहा एक बार मुझे उड़ा के दिखाइए, क्योंकि हम बचपन में उड़ाते थे इस तरीके से कुछ बना के। और यहाँ पे मिल रही है आइसक्रीम। और हम जा चुके थे भागीरथ पैलेस, यहाँ पे मैं अपना माइक देखने गई थी, और ये काफ़ी कॉस्टली बताया उन्होंने, क्योंकि वो अच्छी ब्रांड का था। तो डीजी करके था, मतलब ये वाला माइक डीजीटेक का काफ़ी अच्छी ब्रांड है इसकी। तो उस टाइम पे मैं 6000 7000 समथिंग बताया था, तो मैं नहीं अफ़ोर्ड कर पाई थी। तो फिर मैंने नहीं लिया ये वाला गाइस। तो ये मंदिर है एक मनसापुर में, और ये किया है गाने में गाइस। और ये है लाल किले की मार्केट। यहाँ पे रोज मार्केट लगती है, और इस टाइम पे देखो वूलन भी आ गया। अभी सर्दियाँ शुरू नहीं हुई और वूलन बिकना स्टार्ट हो गया। ये सारी टी-शर्ट बिक रही थी वहाँ पे। तो मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे-अच्छे कलर लग रहे थे, कह रहे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, खरीद लूँ। क्योंकि वो देखते तो हैं लेकिन अच्छे दूर से लगते हैं। जब वो खुद खरीदने जाते हैं ना अपने लिए, कहते बता कौन-सा लूँ? उनको खुद समझ नहीं आता है कि मैं कौन-सा पहनूँ, कौन-सा नहीं। वो दिखाने लग रहा है, कह रहा है ये लूँ या वो लूँ? मैंने कि अभी सर्दियाँ शुरू नहीं हुई हैं, अभी कुछ मत लो, बाद में देख लेना, अभी नहीं। तो उन्होंने देखा, लेकिन उनके साइज़ का नहीं था, क्योंकि उन्होंने डबल एक्सेल, मतलब सॉरी एक्सेल या डबल एक्सेल का कुछ था। तो गाइस ये काफ़ी बड़ी मार्केट है, आप पूरा दिन भी घूमोगे ना तो भी ये मार्केट पूरी खत्म होने वाली नहीं है। वैसे तो ये यहाँ पे डेली ही मार्केट लगती है, लेकिन ये संडे को बहुत स्पेशल लगती है, क्योंकि दूर-दूर से लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आते हैं। और मुझे लेना था दक्ष का गॉगल्स, क्योंकि उसे चाहिए था, कहता मम्मी मुझे ना ट्रांसपेरेंट वाला गॉगल्स चाहिए था। मैंने काफ़ी जगह ट्राई किया था, उसके साइज़ का नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे मुझे मिल गया था, तो मैंने ले लिया। और हम निकल चुके थे अब घर की तरफ, क्योंकि बच्चे अकेले थे तो मुझे घर जल्दी से तो गाइस अब घर पहुँचने के बाद बच्चे कह रहे हैं हमें पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा वाली भूख लगी हुई है। और ये पिज़्ज़ा की बहुत बड़ी शौकीन है लीज़ा। पिज़्ज़ा तो देखो कितना गरम लग रहा है तो भी नहीं मान रही, और खाना जब खाएगी तो बिल्कुल ठंडा कर लेगी। अब इनको सब्र ही नहीं हो रहा है कि थोड़ा ठंडा होने का वेट कर लें हम। दोनों के हाथ जल रहे हैं, और ये 2 या 3 पिज़्ज़ा खा गए थे ऐसे ही कर के, और चाहिए और चाहिए। मुँह जल रहा है, हाथ जल रहा है, लेकिन पिज़्ज़ा खाना नहीं छोड़ रहे हैं। कह रहे हैं मम्मी नहीं, इसका तो गरम-गरम में ही टेस्ट आता है। और जब मैं खाना गरम करके देती हूँ, तो इतनी जल्दी नहीं फिनिश होता है। यहाँ पिज़्ज़ा खत्म करने के बाद हम लौट रहे थे घर पे, तो वहाँ पे हमने देखा कुछ बम पटाखों की आवाज़ आ रही थी बहुत तेज़-तेज़। तो मैंने वो भी कैमरे में कैच कर लिया गाइस। तो हम पहुँच रहे हैं अब अपने घर। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।